अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मदनी कायदा को मुखारिज, तजवीद और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तजवीद कहते किसे हैं। कुरान मजीद के हर हरफ़ को उसके मखरिज के साथ निकालना और उसकी सिफ़ात को अदा करना तजवीद कहलाता है। अब मखरिज क्या होता है? मखरिज का मायने होता है निकलने की जगह। जिस जगह से हरफ अदा किया जाए उस जगह को मखरिज कहते हैं। जैसे बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक इन मखारिज की जो तादाद है वो 17 है। अब देखें, जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने पढ़ा बा, अगर आप भी मेरे साथ पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बा किस जगह से अदा किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने पढ़ा बा, तो बा होंठों से अदा हो रहा है, तो जिससे पता चला कि बा का जो मखरिज है वो होंठ है। तो इसलिए ये जो हमारे पास 29 हरूफ हैं जो आपके सामने, ये जो 29 हरूफ हैं अलिफ, बा, ता, सा, ये जो अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, इन हरूफ के मखारिज हैं। यानी कि इनके निकलने का कोई ना कोई मुकाम है, कोई ना कोई जगह है, कोई ना कोई ठिकाना है जिसको मखरिज बोला जाता है। और इसके अलावा इनको पढ़ने के कुछ क़वाइद हैं, कुछ रूल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप इंग्लिश सीखते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का पता होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कुरान पाक को भी सीखना और समझना हमारे लिए तभी आसान होगा जब इसके अंदर हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर हम दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट अपना डेवलप करेंगे। तो अब कुरान पाक के ये जो 29 हरूफ हैं, इसमें से कुछ हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। जैसे ये कलर्ड हरूफ जो हैं, जैसे ख़, सोद, दोद, तो, ज़ो, गोइन, क़ाफ़, ये मोटे पढ़े जाते हैं। इसके अलावा ये जो दूसरे ब्लैक हरूफ हैं ये सारे बारीक पढ़े जाएंगे। जैसे सीन, शीन, त, फ, फ, लाम, कैफ, ह, ये वाले जो हरूफ हैं ये बारीक पढ़े जाते हैं। यानी कि इनके अंदर साउंड्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम करते क्या है, जब हम कुरान पाक के अंदर इन हरूफ को पढ़ते हैं तो इन हरूफ को पढ़ते हुए हम उनके मखरिज को जो है वो चेंज कर देते हैं सम टाइम, या इनकी आवाज़ को मिला देते हैं, जिससे हम बहुत बड़ी गलती पर होते हैं। जैसे सा और सीन है, अब इन दोनों हरूफ का मखरिज चेंज है। इसके अंदर ये देखें, इन दोनों की जो शेप है वो चेंज है, सा की भी और सीन की भी, लेकिन पढ़ते हुए हम इसके साउंड को मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें इसका बेसिकली मखरिज ही नहीं पता होगा तो हम इसको मिला देंगे, आवाज़ को सेम कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा लफ्ज़ भी गलत हो जाएगा और मायने भी गलत हो जाएगा। तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँगी। जैसे कुरान पाक के अंदर ये जो इस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क़ल्ब, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे बिल क़ल्ब या क़ल्ब अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ये पहला हरफ क़ाफ़ होता है। और क़ाफ़ यहाँ पे इस्तेमाल कौन सा किया जा रहा है? नुक्तों वाला, यानी कि कैंची वाला, 2 नुक्तों वाला क़ाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क़ाफ़ जो है ये मोटा क़ाफ़ है। और इसी तरह जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको कैफ़ पढ़ देते हैं। क़ाफ़, कैफ़, क़ाफ़, कैफ़ पढ़ते हुए हम इसके अंदर जो है ना वो फ़र्क वाज़ेह नहीं करते, तो जिसकी वजह से देखें हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। जैसे इसका अरबी ज़ुबान में देखा जाए तो इस क़ाफ़ का मतलब होता है दिल, ठीक है। जब कुरान पाक में ये क़ल्ब इस्तेमाल होता है जिसका मायने होता है दिल, इसी को अगर हम पढ़ देंगे कल्ब, कल्ब, तो इसका मायने क्या हो जाएगा? कुत्ता। बारीक वाले काफ के साथ कल्ब अरबी ज़ुबान में कुत्ता कहलाता है। तो इसी तरह जब हम कुरान में इसके मखरिज को वाज़ेह नहीं करेंगे, इसके साउंड को वाज़ेह नहीं करेंगे, इसके अंदर इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, मतलब चेंजिंग्स नहीं करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे या सेम कर देंगे, तो देखें आप लफ्ज़ की भी चेंजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका मायने भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए ये हमें पता होना चाहिए कि तजवीद को जानना, सीखना और समझना कितना ज़रूरी है। एक और वर्ड है मेरे पास, जैसे आपने देखा होगा कुरान पाक में अक्सर लिखा होता है कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दो ए महबूब, फरमा दो कि अल्लाह एक है। सूरह इखलास के बारे में सबको पता है, यहाँ पे भी 2 नुक्तों वाला काफ इस्तेमाल होता है। और इस काफ का जो मायनी है वो होता है फरमाओ, कि ए महबूब आप फरमा दीजिए अपनी उम्मत से। तो जब इस काफ को हम डंडे वाले काफ के साथ बारीक पढ़ देते हैं, कुल को जब हम कुल पढ़ देते हैं, बारीक काफ के साथ पढ़ देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? खाओ।
تو جس کی وجہ سے دیکھیں ہم کتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے گریز کرنے کے لیے تجوید کو سیکھیں اور قرآن پاک کو صحیح معنوں سے پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔